मैं अपने लाल को कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे भी साथ ले जाओ, मुझे नदी में प्रवाह कर देना, मैं नहीं जीना चाहती। एक ही तो बेटा है मेरा, मेरे लाल को मुझसे दूर मत लेना। मालती, थोड़ा जल ले आना। मालती, क्या हुआ? बताओ ना, क्या हुआ? कहा ना कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। क्या बात है मालती, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं हुआ, आप थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए। मैं जानता हूँ तुम्हारी निराशा का कारण क्या है। जब आप सब जानते हैं तो फिर क्यों गए थे उस गोरा के पाप में भागीदार बनने? शांत हो जाओ मालती, अभी अभी हमारे पड़ोस में किसी ने अपनी संतान खोई है। ये कोई सही समय थोड़ी है ऐसी कठोर बातें करने का। कैसे शांत हो जाऊं? मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए एक माँ का दुख समझ सकती हूँ। संतान का खोना दुनिया में सबसे बड़े दुखों में से एक होता है। आपने शायद संती की आंखों में वो दुख और दर्द नहीं देखा, इसलिए आप मुझसे ये सब बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ, पर विट्ठल के प्रति गोरा की भक्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते। मैं जानती थी जिसने 9 महीने बच्चा अपनी कोख में ना पाला हो वो और क्या बोलेगा। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम दोनों ये बात जानते हैं कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मैं विट्ठल के प्रति गोरा की भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ और ना ये कह रही हूँ कि वो हत्यारा है, पर आप खुद ही सोचिए क्या बीती होगी उस माँ पर। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने कुचलता देख लिया। चुप हो जाओ मालती, देखो विट्ठल पे विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं छोड़ता। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा।
बसंती, जीवन मृत्यु सब भगवान के हाथों में होता है। जो आया है उसे तो एक दिन जाना ही है, किंतु हमारा पुत्र और समय ही संसार को छोड़ के चला गया। वो इतनी ही आयु लेकर आया था संती, इतनी ही आयु लेकर आया था। यह सब हमारे भाग्य में पूर्व से ही लिखा था, और इस मां बाप का दोष मेरे सिर पर ही आना था। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, किंतु मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। विठ्ठल का नाम लो संती, हमारे इस दुख के घड़ी में वही हमारा साथ देंगे, वही हमारा साथ देंगे। विठ्ठल, 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 विठ्ठल। विठ्ठल, 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 विठ्ठल। बसा था तू ही सांसों में, तू ही तो मेरी बातों में। ढूंढो तुझको कहाँ कहाँ, अब इन सूनी रातों में। बसा था तू ही सांसों में, तू ही मेरी बातों में। ढूंढो तुझको कहाँ कहाँ, अब इन सूनी रातों में। क्यों मुझे अकेला छोड़ गया तू, था मेरी आँखों का तारा।
हे विठ्ठल, ये क्या हो रहा है? मैं घड़ा बना ही नहीं पा रहा हूं। ये लीजिए जल। लोटा वहीं रख दो संती, मैं स्वयं ले लूंगा। मैं आपको हाथों में ही दे रही हूँ, पहले पानी पी लीजिए फिर काम कीजिए। लोटा वहीं रख दो संती, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे हाथों से जल नहीं ले सकता। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पहले ही बहुत कष्ट में हूँ, आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। ऐसी बात नहीं है संती, तुम समझ नहीं रही हो। जल लेते समय यदि मेरे हाथों का स्पर्श तुमसे हो गया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने ही मुझे विठ्ठल की शपथ दी है कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता। तुम अच्छी तरह जानती हो संती, मेरे लिए विठ्ठल से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? पहले तो बस ऐसे ही कह दिया था। उस समय मैं डर गई थी, आपने उस बात को दिल से लगा लिया। मेरे विषय में तो सोचिए, संतान को खोकर मेरा हृदय किस प्रकार फटा जा रहा है। मुझे क्षमा करना संती, मैं सब समझता हूं, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुमसे यही अपेक्षा करता हूं कि तुम मेरे शपथ में मेरा साथ दो, कहीं मैं विठ्ठल के सामने अपराधी न बन जाऊं। हमें अब एक दूसरे से दूर ही रहना होगा संती, विठ्ठल की यही इच्छा है। मुझे क्षमा नहीं कर संती, मैंने क्रोध और दुख में वो सब कह दिया था। क्या करती, आई हूं ना, मुझसे ये दुख सहा ही नहीं जा रहा है। मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। आप मुझे अपने पास आने से कैसे रोक सकते हैं? मैंने कब कहा कि तुम अपना धर्म मत निभाओ? बस मेरी इस शपथ को निभाने में मेरा साथ निभाना संती। यदि ऐसा ही है तो मैं विठ्ठल से क्षमा मांगकर अपनी शपथ वापस लेती हूँ, पर आप मुझे इतना कठोर दंड मत दे। दंड नहीं, ये मेरी व्यवस्था है संती, ये मेरे विठ्ठल की शपथ है संती। भला इसे कैसे वापस ले सकती हो तुम? मैं जानता हूं, भावनाओं के आवेश में आकर तुम्हारे मुख से यह शपथ निकल गई। हम दोनों एक छत के नीचे ही रहेंगे, परंतु अलग अलग रहेंगे। मैं हर दुख सह सकता हूं, परंतु अपने विठ्ठल से दूर नहीं जा सकता। संती, अगर मुझे जीवित देखना चाहती हो तो हमें एक दूसरे से दूर ही रहना होगा। क्या कह रहे हैं? किन जन्मों के कर्मों का फल है भगवान। पहले मैंने अपनी संतान को खो दिया और अब
मेरे पति मेरे बच्चे दूर हो गए प्रभु। प्रभु अब हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? अब आप ही कोई रास्ता निकाले प्रभु, आप ही कोई रास्ता। देखो तो शर्म नहीं आ रही है इसे, यहाँ चली आई है ये। क्या हुआ? तुम मुझसे दूर क्यों चली गई? कुछ नहीं, तुम पहले पानी भर लो। संती, अवश्य तुमसे कोई पाप हुआ है, उसी का दंड मिल रहा है तुम्हें। सही कह रही हो, तभी तो दोबारा आई बनने का सुख नहीं मिल पा रहा। अरे इतने महीने हो गए, अभी तो कोई संकेत ही नहीं। क्या मिला विट्ठल की भक्ति से? अब तो ये बांझ हो गई है, बांझ। अब तो इसका मुंह देखना भी हमारे लिए पाप है। अब क्या होगा इसके वंश का? हाँ हाँ चलो, इसके तो साई से भी दूर रहने में भलाई है, वरना हमारे साथ भी कुछ अनर्थ हो जाएगा। चलो हाँ, चलो चलो चलो। मिला की भक्ति से। अब तो ये बांझ हो गई है, बांझ। अब क्या होगा इसके वंश का?
कौन सा अपराध किया मैंने? किस बात का दंड मिला? पहले तो इस घर का कुल दीपक बुझ गया और अब मेरे पति मेरे साए से भी दूर रहते हैं। परिवार के वंश का अंत हो जाएगा प्रभु। मेरे पति के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। क्या हुआ संती? हे नाथ, हे नाथ, मेरा हृदय तो पहले ही व्यथित, किंतु अब ये सोचकर और दुख होता है कि आपके वंश को आगे ले जाने वाला कोई भी नहीं। मैं आपसे पुनः क्षमा मांगती हूँ कि हट छोड़ दीजिए, मेरी दी हुई शपथ तोड़ दीजिए। विठल इतने निष्ठुर नहीं, वो मेरी ममता को अवश्य समझेंगे और आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। तुम समझने की कोशिश करो संती। अब मेरा इस संसार के मोह माया में मन नहीं लगता। मुझे केवल विठल की भक्ति करनी है।